दोस्तों, जुलाई का महीना बरसात का महीना है और इस महीने के अंदर पूरे देश भर में लोग कई तरह के पेड़ पौधे अपने घर के आसपास लगाते हैं ताकि बेहतर हरियाली मिल सके और पर्यावरण जो है वो दूषित ना हो और वातावरण बहुत अच्छा हो। देश के कई क्षेत्रों में इसमें हरेला भी मनाया जाता है। दोस्तों, हरेले में कई क्षेत्रों पे लोग तरह तरह के पेड़ और पौधे अपने घर के आसपास, अपने स्कूलों के आसपास और खाली जगह पे लगाते हैं ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो हरियाली से भरे और साफ सुथरा हो। लेकिन सोचो, कैसा हो अगर किसी क्षेत्र में पुलिस और सरकार विकास के नाम पर पेड़ों का जुलाई के महीने में कटान कर दे, और सूखे पेड़ नहीं, हरे भरे पेड़। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे उत्तराखंड के ऋषिकेश क्षेत्र में कैसे सरकार ने अचानक विकास के नाम पर पेड़ों को काटने की बात करी और सरकारी कर्मचारी पुलिस के साथ पेड़ों को काटने के लिए पहुंच गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आवाज़ है अमन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऋषिकेश टू भानियावाला जो सड़क है उसके बीच पेड़ों को लेकर जो सरकार ने कटाई करी है उस विषय के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि असल में वहाँ पर हुआ क्या और फिलहाल सरकार ने क्या कदम लिए हैं। और अंत में मैं बताऊँगा मेरा ओपिनियन कि मैं क्या सोचता हूँ और मेरी मांग क्या है और मेरी राय क्या है। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देर किए। तो दोस्तों, दरअसल होता ये है कि उत्तराखंड में ऋषिकेश टू भानियावाला जो सड़क है वहाँ पर NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहुँच जाती है पुलिस प्रशासन को लेके ऋषिकेश के भानियावाला सड़क पे जो 7 मोड़ 1 है उस क्षेत्र में, और वहाँ पे करीब 400 पेड़ों की कटाई शुरू कर देती है। लेकिन उसी वक्त जितने भी वहाँ पे के लोकल लोग होते हैं, जितने उस जगह के रहने वाले लोग होते हैं, वो अचानक से उस बीच में आते हैं और वहाँ पे लोग प्रदर्शन करते हैं। लोग पुलिस वालों से और उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। कई लोग तो इसमें लोकल लोग उनके हथियार छीन लेते हैं, कार्यकर्ताओं के, और उनके हथियार छीन लेते हैं। और यहाँ पर जो है चिपको आंदोलन की भी एक झलक देखने को मिलती है। लोग कई तरह से आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने अचानक से 400 पेड़ काट दिए होते हैं, जो कि कोई सूखे पेड़ नहीं होते बल्कि हरे भरे पेड़ होते हैं। और जब इतने सारे पेड़ कटते हैं तो लोगों के अंदर का जो आक्रोश है वो बाहर आता है। और दोस्तों, ये बात है 11 जुलाई से लेके 17 जुलाई के बीच में, और इस समय पूरे देश भर में मानसून आता है। लोग तरह तरह के पेड़ लगाते हैं ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो बचा रहे, साफ रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन जब सरकार के द्वारा ये कदम उठाया जाता है तो लोगों के अंदर से गुस्सा भड़क आता है। अभी नीचे कुछ क्लिप्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और आप समझ जाएंगे कि लोगों के अंदर किस प्रकार का आक्रोश था। के लिए, उस टूरिज्म के लिए अगर 4 पेड़ कौन सी आवाज आ रही है ऐसी? 4 पेड़ के लिए पेड़ों की जान, धरती पर यही रेगिस्तान। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि दरअसल इस बात को लेकर सरकार का क्या कहना था। दोस्तों, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इस बात को लेकर कहना था कि जो ऋषिकेश और भानियावाला के जो बीच में सड़क है, सात मोड़ 1 वाला क्षेत्र है, उस मोड़ पे जो सड़क है वो 3 किलोमीटर की कुल सड़क है। उस मोड़ पे वन काटने का जो मुख्य कारण है वो है सड़क को चौड़ीकरण करना। इससे क्या होगा, सरकार का कहना है कि इससे जो यातायात है उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा, जो यातायात है उसमें काफ़ी सुविधा होगी। और साथ ही साथ सरकार का ये भी कहना है कि जो उस क्षेत्र के आसपास जो जंगली जानवर हैं जैसे कि हिरन, खरगोश और हाथी, इन जानवरों को उस जगह से आसपास जाने में, क्रॉस करने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि दरअसल दोस्तों, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आए दिन कई सारी दुर्घटनाएँ होती है जिसमें जंगली जानवरों को काफ़ी जान खोनी पड़ती है, उन लोग को मृत्यु होती है, उन लोग को बड़े दर्द से गुजरना पड़ता है और तकलीफ़ें होती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो पूरा जंगल का इलाका है। तो दोस्तों, सरकार का इस पर यही कहना था कि जो इसका मुख्य कारण है वो यही है कि जो उस सड़क को है उसको, सड़क को चौड़ीकरण होगा, और जब सड़क चौड़ी होगी तो वहाँ पे यातायात सुचारू रूप से हो पाएगा और उस क्षेत्र के आसपास जितने भी जंगली जानवर हैं वो आसानी से क्रॉस कर पाएंगे रोड को और उनकी जान बची रहेगी।
तो दोस्तों जैसे इतना प्रदर्शन हुआ और जो नारेबाजी हुई लोगों के बीच में और चिपको आंदोलन की जो मूवमेंट लोगों के बीच में स्टार्ट हुआ, यहाँ तक कि कई महिलाओं ने अपने केश काट दिए गए, क्योंकि उनका कहना था कि जिस तरह से महिलाओं की सुंदरता उनके केश हैं, उसी तरह पर्यावरण की और इस धरती की, इस संसार की हरियाली पेड़ हैं। तो यदि आप पेड़ों को ही काट दोगे तो देश में हरियाली क्या बचेगी, हमारे वातावरण में क्या सुंदरता बचेगी। जो पृथ्वी का श्रृंगार है उसके पेड़, अगर उनको गंजा कर रहे हो तो औरतों को अपने सर मुंडवा देने चाहिए। अगर सच में पेड़ों से इतना प्यार है और धरती से इतना प्यार है, तो इसलिए कई सारी महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए अपने केश तक काट दिए, यानी बाल। तो दोस्तों जब प्रदर्शन इतना जोर और शोर से हुआ तो ये बात हमारे देश के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं यानी पुष्कर सिंह धामी जी, उन तक के भी ये बात पहुंची। और दोस्तों फिलहाल क्या हुआ, जब इतना प्रदर्शन हुआ तो सबसे पहले तो जो वहाँ पे पुलिस कर्मचारी थे, उन्होंने जो लोकल लोग थे, क्योंकि दरअसल लोकल लोग वहाँ पे जो थे वो पुलिस के काम में दखलंदाजी कर रहे थे। ऑब्वियसली उनके हथियारों को उठा रहे थे, फेंक रहे थे और पेड़ों से चिपक रहे थे और मतलब उनके कार्य में बाधा डाल रहे थे। तो पुलिस प्रशासन ने इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया और करीबन 2 दर्जन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी, जिससे कि लोगों में काफ़ी गुस्सा और भड़क गया। और इसके बाद जब बात पहुंची पुष्कर सिंह धामी के ऊपर, तो दोस्तों धामी जी ने कहा कि पहले तो सर्वप्रथम जितने 3000 पेड़ हैं बचे हैं उनके ऊपर तुरंत कटाई पर रोक लगाई। और उन्होंने कहा कि इस मामले में हम पहले लोकल लोगों से बातचीत करेंगे, बैठक होगी, हम उनसे मीटिंग होगी। जब मीटिंग होगी तो हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे और जिस निष्कर्ष पर पहुँचे जाएंगे उसके ऊपर फिर अमल किया जाएगा। और तब तक इन पेड़ों के कटान के ऊपर रोक लगा दी गई। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और इन्होंने भी अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि पेड़ों की कटाई को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। दोस्तों वीडियो ख़त्म होने को है और अंत में मैं अपने निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि मेरी जो इस मामले को लेकर मेरी सोच है, जो मेरे विचार हैं, मैं उन्हें बताता हूं। दोस्तों मुझे लगता है कि विकास तो ज़रूरी है। सरकार का कहना है कि वो पेड़ों को काट रहे हैं ताकि सड़क का चौड़ीकरण हो सके और वहाँ के वन्य जीव को वहाँ से आर पार जाने में और क्रॉस करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो और उनकी मृत्यु ना हो। मैं इस बात से पूरी तरह तो सहमत नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि उनकी जान बचे और सड़क में यातायात भी आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों सबसे ज़रूरी बात जो मैं सोचता हूँ, मेरा ये कहना है कि अगर सरकार वाकई में विकास करना चाहती है तो देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे विकास की ज़रूरत है। जैसे शिक्षा के ऊपर आप विकास कर सकते हैं, आप गांव में और जो दुर्गम स्थल है वहाँ पे स्कूलों की जो व्यवस्था है उस पर आप सुधार कर सकते हैं। मैंने कई ऐसे क्षेत्र देखे हैं जहाँ पर स्कूल की जो इमारतें हैं वो काफ़ी बुरी हालत में हैं, छतों से पानी टपक रहा है और पूरा बरसात के मौसम में तो ऐसे ही कितनी सारी दिक्कत परेशानियाँ लोगों के सामने आती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को बजाय सड़क को सुधारने के और पेड़ों को काटने के पहले स्कूलों पे और जितनी भी ज़रूरी हैं उन चीज़ों पे विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी बरसात का टाइम है तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ की संभावनाएं हैं, लोग भूस्खलन से परेशान हैं। तो लोग वहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों को जाते हैं, कितनी सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को उस जगह पे विकास करने की ज़रूरत है, बजाय कि फ़िलहाल पेड़ काटने के। यातायात तो फिलहाल चल रहा है, अगर वो पिछले 10 साल से चल रहा है तो आगे भी इसी तरह चलेगा। लेकिन अगर सरकार उस क्षेत्र को छोड़ के, जो कि अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस क्षेत्र पर फोकस करे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी, मेरा ये मानना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों पेड़ हमारे धरती के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम पेड़ लगा भी रहे हैं, अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ लगा भी तो रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पेड़ लगा रहे हो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेड़ लगाना बाद में है, उससे पहले ज़रूरी है कि हम पेड़ बचाएं। दोस्तों किसी भी पौधे को पेड़ बनने में करीबन 10 से 15 या फिर 20 साल लग जाते हैं और वहीं पेड़ को काटने में कुछ भी समय नहीं लगता। अब सोचो, अगर आप पौधा लगाओगे तो 10 से 15 साल में वो बड़ा होगा और उसकी संभावना बहुत कम है कि वो सही रूप से बढ़ पाएगा। इसलिए हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम पेड़ बचाएं, जितने पेड़ हमारे पास हैं हम उन्हें बचाएं, उनकी रक्षा करें और उसके बाद जितना हो सके उन पेड़ों को लगाएं। तो दोस्तों अंत में मेरा यही है कि सरकार को फिलहाल अभी उस जगह के, उस वन के, ऋषिकेश टू भानियावाला वाले 7 मोड़ वाले वन क्षेत्र को नहीं काटना चाहिए, उस पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। और फिलहाल अगर आपको विकास करना ही है तो आपको उत्तराखंड में जो दुर्गम स्थल हैं उनके ऊपर विकास करना चाहिए। बाकी
अंत में मैं विदा लेता हूँ आपसे। मेरा नाम है अमन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को और लाइक करें, शेयर करें, और पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग क्या सोचते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।